हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या आपको पता है कि महासागरीय जलधाराएं जो हैं वो सदैव गतिमान रहती हैं, वो कभी रुकती नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो है हमारी गतिमान रहती है, इसलिए। ओके, तो जो जलधाराएं होती हैं वो हमारी होती हैं दो प्रकार की, एक तो ठंडी, दूसरी गर्म। अब कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है ये याद नहीं रहता है, इसमें बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा कौन सी जलधारा किस महासागर की है ये भी याद नहीं रहता। ओके, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए, याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को मैप से पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो अनुपम क्लासेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो अब हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं जिससे कि हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो ये तो है हमारी 0 डिग्री लाइन यानी कि विषुवत रेखा। ठीक है, अब विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती हैं पूरे वर्ष सीधी पड़ती हैं, यानी कि यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो सदैव ज्यादा रहता है, हाई रहता है बाकी जगह की कंपेयर में। ओके, तो ये मान लेते हैं। अब इसके आसपास इस ब्लैक जो लाइन है विषुवत रेखा, इसके आसपास हर जगह पर क्या होगा, टेम्परेचर हमारा काफी हाई होगा। तो यहाँ पे जो जलराशि होगी या यहाँ पे जो जलधारा होगी, इसके आसपास की जलधारा जो होंगी वो क्या होंगी, हमेशा गर्म रहेंगी। ये आपको पता चल गया। ओके, अच्छा, पृथ्वी की जो गति है वो कैसी होती है, आपको पता है वो क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। लेकिन जो हमारी जलधाराएं हैं उनकी जो गति होती है वो कैसी होती है, इसकी विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, इसकी विपरीत यानी कि पूर्व से पश्चिम, विपरीत दिशा में। जलधाराओं की बात मैं कर रहा हूं यहां पे इस टाइम। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व भाग रही है, तो जलधारा कैसे भागेगी, उसकी विपरीत में। तो यहां पे जो मैंने डायरेक्शन दिखाई है वो यही है। ठीक है, आ गया समझ में। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली है, क्या, जब हम होते हैं उत्तरी ध्रुव पे, सॉरी उत्तरी क्या ना कहेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, मान लो हम यहां पे उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराओं की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, क्लॉकवाइज होती है, यानी कि घड़ी की दिशा में होती है, घड़ी की सुई की दिशा में होती है, इस तरह से। लेकिन जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, तब दिशा कैसी हो जाती है, इसकी उल्टी हो जाती है, यानी कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, इस तरह से। क्लियर है? तो ये सभी बेसिक जानकारी आपको पता चल गई है। तो अब हम देखेंगे कि हिंद महासागर में जलधाराएं की डायरेक्शन क्या है और कौन कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। ओके, तो हिंद महासागर में सबसे पहली जो जलधारा हमारी स्टार्ट होगी उसको हम ये मान के चलते हैं कहां से स्टार्ट हो रही है, दक्षिण विषुवत जलधारा। ठीक है, देखिए विषुवत रेखा की जस्ट अगर नीचे है तो हम उसको दक्षिण विषुवत जलधारा बोलते हैं, अगर इसके ऊपर होगी तो हम क्या बोल देंगे, उत्तर विषुवत जलधारा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि विषुवत रेखा के आसपास अगर कोई जलधारा है तो वो कैसी होगी, वो मोस्टली क्या होगी, गर्म होगी। ठीक है, ये हमारी दक्षिण विषुवत जलधारा है, वो पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है। ठीक, अच्छा, आगे क्या पड़ गया, आगे हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ गया, तो इसकी वजह से क्या होगी, ये मुड़ेगी। और मुड़ने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक रास्ता है, तो एक पोर्शन जो होगा यहाँ से आ जाएगा और जो दूसरा पोर्शन होगा वो मुड़ के यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, मेडागास्कर है। ठीक है, तो जो पहला पोर्शन है वो अफ्रीका जो महाद्वीप है, इसमें एक मोजाम्बिक कंट्री है, तो इसकी वजह से क्या इसका नाम पड़ गया, मोजाम्बिक धारा। और इसके पूर्व जो मेडागास्कर है इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया मेडागास्कर धारा। ठीक है, मेडागास्कर की वजह से मेडागास्कर धारा। अब मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये दोनों फिर से आपस में मिलेंगी। ओके, फिर से जब मिलेंगी तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, अगुलहास धारा। ये आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ी, इसका नाम क्या हो गया, अगुलहास जलधारा। लेकिन अब यहीं से ये मुड़ेगी क्योंकि आगे फिर से हमारा क्या बढ़ गया, अंटार्कटिका महाद्वीप, तो यहाँ पे आगे बढ़ेगी। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी पवन अपवाह, ये क्या है, ये एक ठंडी जलधारा है, क्योंकि यहाँ पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो क्या है, बहुत ही ठंडा है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, आपको सबको पता है अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो इसकी वजह से ये जो गर्म है अब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा और ये
ठंडा होके आगे बढ़ता रहेगा। क्लियर है? तो ये हमारी ठंडी जलधारा हो जाएगी। अब यही ठंडा पानी जो यहाँ पे अंटार्कटिका से होके आ रहा है ठंडा होके, वो आगे बढ़ेगा। कैसे? ये यहाँ से मुड़ेगा आगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आ गया है ना। अब यहाँ की ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की पश्चिमी तट से जा रही है ना, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, क्योंकि पश्चिमी जो है छोर से होके जा रही है। तो आप ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल टाइप सा बन गया है ना, इस तरह से सर्कल टाइप सा बन गया। और ये कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो ये चीज हो गई हमारी हिंद महासागर के बारे में। ठीक है, तो जो रेड है यहाँ पे, जैसे कि दक्षिण विस्वत जलधारा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलहास, ये सब कैसी हैं? ये गर्म है। और पश्चिमी पवन अपवाह, ऑस्ट्रेलिया जलधारा, ये क्या है? हमारी ठंडी है, जो हमने ब्लू से दिखाई हुई है। अच्छा, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो भारत है वो हमारा पूरी तरह से उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है। तो हिंद महासागर का जो काफी बड़ा पोर्शन है वो हमारा विषुवत रेखा के ऊपर रह जाता है। तो यहाँ पर भी जो हमारी जलधारा जो होगी वो कैसी होगी? गर्म होगी। और उसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब यहाँ पे क्योंकि मानसून आता है, तो मानसून की वजह से यहाँ पे सिस्टम जो होता है, कभी जब जो उत्तरी हिंद महासागर है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी हिंद महासागर की, तो यहाँ पे मानसून के टाइम में क्या होता है, जब जलधारा ठंडी होनी चाहिए तब वो गर्म हो जाती है, और जब गर्म होनी चाहिए तब उसकी दिशा क्या हो जाती है? तब वो ठंडी हो जाती है। वो मानसून की वजह से होता है। क्लियर है? तो इन सब चीजों को आप डीप में पढ़िएगा। तो अब हम लोग अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए, ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो विषुवत रेखा के जो ऊपर का पोर्शन है ये वाला, इसको हम बोल देंगे उत्तरी अटलांटिक महासागर, और जो नीचे का दक्षिणी पोर्शन है इसको हम बोल देंगे दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ओके, तो दो पोर्शन हम इनको पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? जो ऊपर का पोर्शन है पहले इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी पहली जलधारा बनती है वो हमारी बनती है उत्तरी विषुवत जलधारा। जो विषुवत रेखा के ऊपर है वो हमारी क्या है? गर्म जलधारा है। ये चलेगी हमारी पूर्व से पश्चिम की ओर। क्लियर? अब यहाँ पे जो छोटे छोटे टापू आपको दिख रहे हैं, क्लियर है, इसकी वजह से इसका नाम जो आगे हो जाएगा एंटलीज जलधारा। ये भी हमारी गर्म जलधारा है। क्या नाम है? एंटलीज जलधारा। ओके, चलिए दो हो गए हमारी। अच्छा, इसके अलावा ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। अब यहां से एक जलधारा निकलती है यहां से होते हुए, ठीक है, इसका नाम क्या है? फ्लोरिडा जलधारा। इसका नाम है फ्लोरिडा जलधारा। ये भी विषुवत रेखा के आसपास है। तो ये सभी क्या हैं? गर्म जलधाराएं हैं। अब ये दोनों एंटलीज और फ्लोरिडा जलधारा जब आगे बढ़ती हैं तो इनका नाम होता है, क्या नाम हो जाएगा? यूएसए और कनाडा की पूर्वी तट पे है ये। इसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, क्योंकि मैक्सिको की खाड़ी है ना, मैक्सिको का गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो इसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये भी हमारी गर्म है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा आप जब देखेंगे कि ये पानी अभी जो गर्म जलधारा है वो आगे बढ़ रही है। अब ऊपर जो होता है ये हमारा क्या है? ऊपर का जो एरिया है सब आर्कटिक सागर का है। ठीक है, ये है आर्कटिक सागर का। आर्कटिक सागर क्या है? पूरा बर्फ से ढका हुआ है, पूरा बर्फ से ढका है, बहुत ठंडा है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे बैफिन की खाड़ी है ना। बैफिन की खाड़ी से ठंडी जलधारा चलती है जिसको हम बोलते हैं लेब्राडोर जलधारा। ठीक है, ठंडी जलधारा। अब यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ये यहाँ पे मिलेगी, इसका मिलन स्थल होगा। क्लियर? अब इसके अलावा जब मिलेगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ठंडी और गर्म दोनों मिल रही है तो उसका नाम हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ओके, अब यहां से थोड़ी सी जगह और बची है। ये तुम्हारा ग्रीनलैंड है, पूरा ये हमारा ग्रीनलैंड है। और ये छोटा सा टापू है, इसका नाम क्या है? आइसलैंड। ओके, ये है हमारा आइसलैंड। अब आइसलैंड, इनके बीच में से भी ठंडी जलधारा ऊपर से आती है। ठीक है, ऊपर से ठंडी जलधारा आ रही है, इसका नाम क्या हो जाता है? ग्रीनलैंड जलधारा। तो ये दोनों यहाँ पे तीनों मिलेंगी और ये जो जल है वो आगे की ओर बढ़ेगा।
ठीक है, इस तरह से। लेकिन अभी भी ये पानी बहुत ठंडा नहीं हुआ है, ये अभी भी बहुत ठंडा नहीं हुआ है, ये गर्म प्लस ठंडा दोनों तरह से है, ठीक है। तो अब जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है ये आगे बढ़ेगा और ऊपर ये निकलता हुआ चले जाएगा आर्कटिक सागर की तरफ, आर्कटिक सागर की ओर, जब इसका नाम हो जाएगा इरमिंजर जलधारा। इसलिए इरमिंजर जलधारा जो है हमारी कैसी है, गर्म जलधारा है, क्योंकि यही गल्फ स्ट्रीम से होते हुए उत्तरी अटलांटिक प्रवाह तक पहुंचा, फिर इरमिंजर जलधारा, इसका नाम हो गया गर्म जलधारा हो गई। क्लियर है। अब उसका एक पोर्शन है, ये जो नॉर्वे है, यहाँ पे जो नॉर्वे कंट्री है, इसके पास से होकर निकल जाता है इस तरह से, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्वेजियन करंट या नॉर्वेजियन जलधारा, ये भी हमारी गर्म जलधारा है। ओके, अब तो ये बात हो गई। अब यहां से इसके पीछे से ठंडा पानी आ रहा था, मैंने बताया। अब ये आगे बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा यहां से, ठीक है, यूरोप और धीरे धीरे अफ्रीका तक आएगा ये ऐसे मुड़ के। ये हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है, ठंडी जलधारा होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, कनारी जलधारा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, कनारी जलधारा। ये हमारी ठंडी जलधारा होती है, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। तो यहां पे भी आपको एक सर्कल टाइप का दिख जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे उत्तरी अटलांटिक महासागर में जितनी भी हमारी जलधाराएं थी ठंडी गर्म, ये सभी मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा जो ट्रिक है, अगर ट्रिक की बात करें कि हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए मैंने चैनल पे एक वीडियो बना रखी है ठंडी गर्म जलधारा के लिए, वो वाली आपको शायद ट्रिक पता होगी कि हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, ऐसी वाली ट्रिक मैंने बताई, बहुत आसान ट्रिक है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, ये भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं बहुत सारा डीप में बता रहा हूँ, तो आप लोग ये मत समझिए कि ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं। देखो, उत्तरी विषुवत जलधारा जो है जब आगे बढ़ रही होती है, तो इसमें से कुछ पोर्शन जो होता है वो पीछे की ओर वापस आ जाता है, यहीं से, इससे के पास से पीछे की ओर वापस आता है। इसको हम बोलते हैं विपरीत विषुवत जलधारा या गिनी जलधारा, ठीक है। यहाँ पे गिनी जलधारा है ना, ये वापस आ जाता है। क्लियर। तो ये भी पेपर में कभी पूछ लेता है, तो ये कैसी है, ये गर्म जलधारा है, क्योंकि ये विषुवत रेखा के पास में है, गर्म जलधारा है। क्लियर। अब हम बात करेंगे दक्षिणी विषुवत दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बारे में, ठीक है। तो यहां पे देखिए दक्षिणी विषुवत जलधारा है, ये भी हमारी कैसी है, ये गर्म है, ठीक है, ये गर्म है। आगे हमारा क्या पड़ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका पड़ गया, दक्षिणी अमेरिका, या फिर हम यहाँ पे कहेंगे ये ब्राजील पड़ जाता है, ठीक है, ब्राजील पड़ जाता है। तो हम इसकी वजह से इसका नाम क्या बदल के हो जाएगा, ब्राजील जलधारा। ये भी हमारी गर्म जलधारा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए फॉकलैंड जलधारा पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ से जो जलधारा आ रही है वो क्या है, ठंडी होगी, क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप से आ रही है, ठीक है, अंटार्कटिका से आ रही है, ये तो ठंडा है पूरी तरह से। तो ये फॉकलैंड जलधारा जो है वो क्या हो जाएगी, ब्लू से मैंने दिखाया, ये ठंडी जलधारा है। अब ये दोनों फिर मिलेंगी, मिलने के बाद ये फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसके आसपास जो ठंडा इलाका रहता है, इसकी वजह से इसका नाम हो जाता है पश्चिमी पवन अपवाह। पश्चिमी पवन अपवाह, ये ठंडा है पूरी तरह से, और ये ब्राजील जलधारा को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा, ठीक है। तो इसको हम कभी कभी क्या बोलेंगे, जो इसका ऊपर का पोर्शन है इसको हम बोल देंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह, ये भी हमारा ठंडा हो जाता है। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह क्या हो जाएगा हमारा, ये ठंडा हो गया। अब ये मुड़ के ऊपर जाना चाहेगा, है ना भाई, इसको तो पानी को वापस घूमना है, चक्कर लगाना है ना, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर निकल गया, क्योंकि भाई अब ये दक्षिण से विषुवत रेखा की ओर आ रहा है, तो इसका नाम, इसका क्या हो जाएगा, ये ठंडी हो जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल ठंडे पानी से, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंगुएला जलधारा, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंगुएला जलधारा। तो यहाँ पे दक्षिणी विषुवत जलधारा और ब्राजील जलधारा जो है हमारी गर्म है, और बाकी फॉकलैंड हो गया, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हो गया, या बेंगुएला हो गया, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारी ठंडी जलधाराएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमारा एक सर्कल इस तरह से बन जाएगा इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा अटलांटिक महासागर का जो जलधाराएं थी उसकी बात हमारी हो गई, ठंडी और गर्म दोनों के बारे में, ठीक है। अब हमारा जो बचता है वो है हमारा प्रशांत महासागर, इसकी जलधाराओं के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रशांत महासागरीय जलधाराएं, ओके। तो देखिए,
यहाँ पे हमारा ये एशिया है, ये हमारा नीचे ऑस्ट्रेलिया है, नीचे ऊपर जो है हमारा ये इधर उत्तरी अमेरिका है, नीचे हमारा दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो इसके बीच में जो बड़ा पोर्शन है वो क्या है, हमारा प्रशांत महासागर है। जो ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा क्या है, यह है हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको हम बोल देंगे कि विषुवत रेखा के ऊपर है, विषुवत रेखा के जो नीचे है इसको हम बोल देंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, पहले हम उत्तरी प्रशांत की बात करेंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो पहली हमारी जो धारा स्टार्ट होगी वो विषुवत रेखा के पास में स्टार्ट होगी, उसका नाम क्या हो जाएगा हमारा उत्तरी प्रशांत, क्योंकि हम ऊपर की बात कर रहे हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत विषुवत जलधारा। क्लियर है? ये हमारी कैसी होगी, गर्म जलधारा होगी, इसलिए हम इसको रेड से दिखाएंगे। ओके, अब ये आगे बढ़ती है और एशिया महाद्वीप से टकराती है। एशिया है, बगल में हमारा क्या है, ये जापान है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जापान है। जापान और जो कोरिया है इसके बीच में काफ़ी एक गैप रहता है, यहाँ पे एक गैप रहता है। तो इस गैप से पानी जो होता है वो गर्म जलधारा जो है वो अंदर घुस जाती है। एक पोर्शन उत्तरी प्रशांत का, एक पोर्शन जापान के पश्चिमी तट से होके अंदर घुस जाता है गर्म जलधारा के रूप में, जिसका नाम क्या है, वो है हमारा सुशिमा जलधारा। क्या नाम है, सुशिमा जलधारा। ओके, और जो दूसरा पोर्शन है वो जापान के पूर्वी जो तट है उससे होता हुआ आगे बढ़ता है, जिसका नाम है क्यूरोशियो जलधारा। क्यूरोशियो जलधारा। तो सुशिमा, क्यूरोशियो और उत्तरी प्रशांत विषुवत जलधारा, ये सब क्या है, तीनों गर्म है। ओके, चलिए अब ऊपर से, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है, आर्कटिक सागर है, आपको पता है, मैंने बताया था आर्कटिक सागर। तो आर्कटिक सागर से जो हमारी जो जलधारा आएगी, जैसे कि जिसका नाम हो जाएगा ओखोस्टक या ओयशियो, एक और कह देते हैं इसको क्यूराइल जलधारा। तो ये जो है बेरिंग जल संधि से एंटर करेंगी नीचे की ओर। ठीक है, बेरिंग जल संधि से नीचे की ओर एंटर करेंगी, ये हमारी ठंडी जलधारा है। लेकिन अभी भी क्यूरोशियो जलधारा जो है वो काफ़ी गर्म है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो इस वजह से होता क्या है कि टकराने के पश्चात भी यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारी गर्म जलधारा ही रहती है। क्या नाम है इसका, उत्तरी प्रशांत जलधारा। ठीक है, ये उत्तरी प्रशांत जलधारा इस तरह से चलती रहेगी। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा अलास्का। ठीक है, अलास्का। तो इसी के पास में क्या होता है, ये गर्म जलधारा अलास्का को टच करते हुए आगे बढ़ती है, यहाँ से होते हुए। ठीक है, नीचे की ओर मुड़ती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, अलास्का धारा। ये भी हमारी गर्म है। तो यहाँ पे ओखोस्टक या ओयशियो या क्यूराइल, केवल यही जो है हमारी क्या है, ठंडी जलधारा है, बाकी सब हमारी अभी भी गर्म चल रही है। ठीक है, चलिए अब जो क्यूराइल इसकी वजह से जो एंटर हुई थी, अब अलास्का जो जलधारा थी वो गर्म तो हुई, लेकिन धीरे धीरे ठंडी भी हुई। जो ठंडा पानी आया तो ठंडी भी हो गई, तो कंपेरेटिवली पहले की वजह से थोड़ी सी ठंडी हुई। अब जब ठंडी हो गई तो क्या इसका नाम हो जाएगा, आगे बढ़ेगी तो हो जाएगी कैलिफोर्निया। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कैलिफोर्निया धारा। तो कैलिफोर्निया जलधारा जो है वो हमारी कैसी हो जाएगी, वो एक तरह से ठंडी हो जाएगी। एक्चुअली अलास्का जलधारा इतना आगे नहीं बढ़ पाती है, बढ़ती तो है बट वो किस तरह से बढ़ती है, बहुत ही मीडियम पानी रहता है, बहुत ठंडा नहीं बहुत गर्म नहीं, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा दिखाएंगे, केवल अलास्का के आसपास दिखाएंगे। लेकिन कैलिफोर्निया की जो है वो काफ़ी ठंडा पानी रहता है, क्योंकि काफ़ी चेंज हो जाता है इसका टेम्परेचर। ओके, तो इस तरह से आप देखिए पूरा एक सर्कल बन गया। आप देखेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज है, क्योंकि उत्तरी भाग में है, उत्तरी हम क्या किस में, उत्तरी गोलार्ध में है, तो किस क्लॉकवाइज बनेगा सर्कल जो बनेगा। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ओखोस्टक और कैलिफोर्निया जलधारा जो है केवल ठंडी होगी, और जो बाकी है वो सभी हमारी गर्म हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब यहीं पे क्या होता है, जो उत्तरी प्रशांत विषुवत जलधारा है इसके विपरीत में, मैंने बताया था इसके विपरीत में भी जो वापस जल होता है वो वापस आने लगता है, ऐसे करके गर्म जलधारा होती है। यही गर्म जलधारा आगे टकराती है किससे, उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका के ऊपरी भाग से। तो इसको हम बोलते हैं अल नीनो, यानी कि विपरीत विषुवत धारा, अल नीनो। ठीक है, ये भी हमारी गर्म जलधारा होती है, कि पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। चलिए, अब उत्तरी प्रशांत की बात हो गई, अब हम आते हैं दक्षिणी प्रशांत में। ठीक है, अब हम दक्षिणी प्रशांत में आते हैं। क्लियर? अब दक्षिणी प्रशांत में आ रहे हैं, तो दक्षिणी प्रशांत विषुवत जलधारा, ये भी हमारी गर्म होगी कि विषुवत रेखा के आसपास है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ रही है।
अब ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, अब यहाँ पे हमारा पड़ गया ऑस्ट्रेलिया, तो ये क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया से टकरा के नीचे की ओर मुड़ेगा, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा ये है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा या जलधारा जो भी बोलिए आप लोग। तो ये क्या है, दोनों गर्म है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका पूरा ठंडा है, तो अंटार्कटिका पे एक ठंडा जो है प्रवाह चलता रहता है अंटार्कटिका महाद्वीप में, तो ये क्या है, ये थोड़ी ठंडी है। क्लियर, इसको हम ब्लू से दिखाएंगे, तो ये काफ़ी ठंडा होता है। यहाँ पे आप देखें ये जो है लगातार कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता रहता है हमेशा, अंटार्कटिका प्रवाह है ना। ठीक है, ये ठंडा हमेशा बढ़ता रहता है आगे। क्लियर। तो अब हम देखेंगे, अब इसी अंटार्कटिका प्रवाह की वजह से जो ऊपरी ऑस्ट्रेलियन धारा आ रही थी, तो अब क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होके दक्षिणी प्रशांत जलधारा जो है हमारी वो कैसी हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। दक्षिणी प्रशांत जलधारा जो होगी हमारी वो अब ठंडी हो जाएगी। अब आगे हमारा क्या है, दक्षिणी प्रशांत सॉरी दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका महासागर है, महाद्वीप है, सॉरी दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीप है। अब क्या होगा, ये इसके बगल से होके आगे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे करके ये आगे बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए वैसे तो ये ठंडी है, और यहाँ पे जो कंट्री है वो क्या नाम है, उसका नाम है पेरू। यहाँ पे पेरू है, तो इसका नाम हो जाता है पेरू धारा, या इसको हम हम्बोल्ट बोल देते हैं, क्योंकि इसकी सबसे पहले जो खोज है वो हम्बोल्ट जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने देखा था, इसलिए इसको हम हम्बोल्ट धारा भी बोलते हैं। तो ये भी हमारी दक्षिण से विषुवत की ओर आ रही है, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये ठंडी हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारी पेरू धारा जो होती है वो ठंडी होती है। अब आके फिर से इसमें दक्षिण प्रशांत की ओर मिल जाएगी, ये पानी फिर से गर्म हो जाएगा, और यही जो सर्कल है हमारा, वो जो धाराएं हैं वो गोल चक्कर चक्कर जो है ऐसा बनता रहेगा। क्लियर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। तो अब यहाँ पे ठंडा और गर्म जैसा कुछ भी था आप लोगों को समझ में आ गया हो आई थिंक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारा जो चैनल है अनुपम क्लासेस, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं हूँ आपका दोस्त अनुपम राज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।